इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र, खानपुर, झालावाड़, राजस्थान। हुकुम जैन काका, अध्यक्ष 9414184618। नरेंद्र जैन वैद, महामंत्री 9829037295। श्री गोपाल जैन कोषाध्यक्ष 9414178983। चांदखेड़ी कार्यालय 7014643817। संयोजक विनोद जैन सुरलाया। सह कोषाध्यक्ष केसी जैन पापड़ीवाल। आपके पावन श्री चरणों में कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज की प्रथम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं आदरणीय श्रीमान प्रमोद जी बारदाना। यही हाँ, और हमारे सागर के महामहिम परम आदरणीय श्रीमान राजकुमार जी करैया जी। समस्त कमेटियां हमारी सागर की पधारी हुई हैं, सबका एक साथ स्वागत है। और प्रथम जिज्ञासा रख रहे हैं श्रीमान प्रमोद जी बारदाना। द्रव्य के साथ पूरी सागर समाज आपके पावन श्री चरणों में यहाँ समर्पित करने आई है। जिज्ञासा रखें प्रमोद जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मरात्री आज सकल दिगंबर जैन समाज सागर कटनी पंचकल्याणक में द्रव्य लेकर पधारी है। सभी महिला पुरुष महाराज जी शताधिक संख्या में सभी लोग पधारे हैं। महाराज जी कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज जी, हम लोगों की एक ही निवेदन और जिज्ञासा है कि सकल दिगंबर जैन समाज सागर आज आपके चरणों में इसलिए आई है कि महाराष्ट्री जो सागर की भूमि आप हम लोगों को ठेके पर दे आए थे, महाराष्ट्री भगाई पर सागरोदय मोरा जी और महाराज जी 38 एकड़ जमीन जो आप महाराष्ट्री हम लोगों को ठेका पर दे आए थे, महाराष्ट्री उस जमीन में जो आपने बीजारोपण किया था तो महाराज जी 120 दिन लगते हैं फसल आने में, लेकिन महाराज जी अभी 15-20 दिन में छोटे छोटे अंकुर आ चुके हैं महाराज जी। और महाराज जी आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार किसान अपनी जमीन बार बार देखने जाता है, तो महाराज जी आपसे निवेदन है कि आपका जब यहाँ से बिहार हो गोलाकोट की तरफ, तो आप अपनी जमीन भूमि सागर की देखते हुए ही जाएं। महाराज जी आपके चरणों में बारंबार सकल दिगंबर जैन समाज निवेदन करती है। महाराज जी आपसे निवेदन है महाराष्ट्री कि आप अपनी भूमि जिस प्रकार किसान देखते रहते हैं, आपको भी अपनी भूमि देखना चाहिए। महाराष्ट्री आपके चरण कमल में पावड़े बिछाकर पूरी सकल दिगंबर जैन समाज आपके चरणों में बार बार नमोस्तु करती है कि महाराज जी जब भी आपका यहाँ से बिहार हो गोलाकोट की तरफ, तो एक बार सागर की भूमि देखते हुए हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो, एक वो थे कन्हैया लाल जी जिन्होंने ये संपूर्ण भूमि दान दी थी 100 साल पहले। आज देखो दूसरा 100 बीघा जमीन देने वाला राजकुमार आज उसी भूमि पर आए। कन्हैया लाल ने 500 बीघा दी थी, तुमने 100 बीघा दी। और आज दो महामहिम यहाँ हैं, राजकुमार और प्रमोद बारदाने वाले, 2 महामहिम हैं वहाँ के। और मोरा जी कमेटी तो यहाँ है ही। सारे लोग, ये अपनी प्राचीन परंपरा रही है कि 100 योजन के बीच में कहीं भी पंचकल्याणक आदि होते तो समाज अपनी द्रव्य ले जा करके और उसमें अपनी भागीदारी, रिश्तेदारी और साधर्मी पने को निर्वाह करती है। कटनी 100 योजन के तो अंदर ही अंदर है। रही बात आपके जो हम कार्य सौंप के आए थे, हम क्या करते हैं, जाने के पहले अच्छी मजबूत बागड़ा लगा देते हैं और पंप अकेले सिंचाई के नहीं लगाते, फुहारे लगाते रहते, वो निरंतर चलते रहते हैं। बहुत अच्छा है। सागर में भी ऐतिहासिक कार्य चतुर्मास में हुए और यह कार्य एक दिन बहुत फलीभूत होंगे। पूरी सागर समाज के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जिज्ञासा रख रहे हैं श्रीमान राजकुमार जी। इस समय हमारे आपके सागर में हमारे बड़े निर्यापक महाराज योग सागर जी अभी है ना वहीं, योग सागर जी महाराज जी भी वहीं आए हुए हैं सर।
बताया किसी ने, तो बस वो महाराज जी भी आए हैं, योग सागर जी महाराज को भी मेरा नमोस्तु, और वो वहाँ आए हुए हैं सागर में, बहुत अच्छा। जिज्ञासा रख रहे हैं श्रीमान राजकुमार जी मिनी शीघ्रता से, और तैयार रहेंगे सुलेखा जैन जी सागर। सुलेखा जैन जी सागर। अभी प्रमोद जी कह रहे सागर जब मंथन हुआ था वैष्णव दर्शन के अनुसार, उसमें 14 रत्न निकले थे, तो सागर के मंथन के बाद कई रत्न तो वहाँ निकल के आए, और सागर के बाद कटनी का ये महारत्न निकल के आया, पंच कल्याणक महोत्सव है। हाँ, संतोष बोलो। नमस्ते भगवान। अब पूरा समाधान नहीं हो पाओ। हाँ, पूरा करो। मतलब ऐसा समाधान कर दो हमारों के लाने के तनक मन में बात रेवे कि हम महाराज जी ने कछु कह दई है, हम और इंतजार कर रहे हैं, वो आप कहूँ कि कहूँ हो जाए, फसल तो देख नहीं है, जो फसल बिगाड़ जाए सब। हम हवाओं का और शादियों का कभी भरोसा मत रखना। नहीं, भरोसा नहीं कर रहा, हम कब कह रहे हैं, हमारे खुद संग रहे हैं। नहीं, कब कहाँ तो भरोसा बना रहे, कब कहाँ से कैसे किसके पुण्य से निकल जाए ये हमें खुद पता नहीं रहता। तुम्हारे सागर से कब बिहार किया ना तुम्हें पता है और ना हमें पता है। ऐसे कोई बात नहीं, चले। जिज्ञासा रख रही हैं सुलेखा जैन जी, सुलेखा जैन जी सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे सैलू जैन जी कटनी। शीघ्रता से जिज्ञासा रखें। सुलेखा जैन जी जो हमारे बीच सागर से हैं, और उसके बाद सैलू जैन जी जो कटनी से हमारे बीच हैं। बस हम सब लोग सागर वाले पूज्य श्री से यही चाहते हैं कि सिर्फ भूलने लग जाऊं तो आगाह कर देना, भूलने लग जाऊं तो आगाह कर देना, भूल को तुम ही तभी गुमराह कर देना, पाप और श्राप से तो हम सब बच जाएंगे, तुम जरा सा पीठ पर बस हाथ रख देना, तुम जरा सा पीठ पर बस हाथ रख देना। जिज्ञासा रख रही हैं सुलेखा जी सागर। हेलो सुलेखा जी। लाखों शतार्थियों को शुद्ध स्वाध्याय से जोड़ने वाले, निकट भाव में केवल ज्ञानी बनने वाले पूज्य श्री के चरणों में अनंत अनंत उत्कृष्ट नमोस्तु 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 भगवान। क्षुल्लक श्री के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव आपकी महती अनुकंपा से आलाप पद्धति जी, सरवार सिद्धि जी, श्री गोमर सार जीव कांड जी जैसे महान महान ग्रंथ न केवल हम श्रोतार्थियों के हाथों में पहुँचे हैं, बल्कि इन ग्रंथों का स्वाध्याय कराने वाले श्रवण संस्कृति संस्थान के स्नातक विद्वान भी घर घर पहुँचे हैं। ऐसे ही एक स्नातक विद्वान ललितपुर से श्री आलोक भैया जी हैं, जिन्होंने छैडाला जी से लेकर गोमर सार जीव कांड जी तक 7 वर्षों की कक्षाओं की वीडियो इतनी सरल भाषा में हम सभी अल्प बुद्धि वाले श्रोतार्थियों तक पहुंचाई है, जिसके माध्यम से हम सभी घर बैठकर इतना उत्कृष्ट स्वाध्याय कर पा रहे हैं। गुरुदेव, इस जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में हम सभी श्रोतार्थी करतल ध्वनि से माध्यम से ऐसे स्नातक विद्वानों का सादर अभिनंदन करते हैं और उनके ज्ञान की अनुमोदना करते हुए भावना भाते हैं कि ज्ञान देने वाले ये सभी विद्वान शीघ्र ही आगामी भगवों में श्रुत केवली बने। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव क्यों नहीं लिया है, जबकि दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी चतुष्क के उदय में बनता है। अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति तो है, लेकिन ये दुस्वभावी है जो ना तो सम्यक दर्शन होने देती है और ना ही सम्यक चारित्र। फिर अनंतानुबंधी का उदय होते हुए भी यहाँ औदयिक भाव क्यों नहीं लिया? गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। निमिचंद महाराज ने और खटखंडा कामकार ने वीरसेन स्वामी ने गुण स्थानों का बंटवारा किया। 4 गुण स्थानों को दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से भाव लिए। उमा स्वामी पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि में भी ये बात कही। 4 गुण स्थानों में भावों की विवक्षा दर्शन मोहिनी की अपेक्षा जानना चाहिए, और ऊपर के पंचम गुण स्थान से चारित्र मोहिनी की विवक्षा जानना चाहिए। जब दर्शन मोहिनी की विवक्षा से 4 गुण स्थान हैं
तो वहाँ दर्शन मोहिनी का कोई भी प्रकृति उदय में नहीं है। मिथ्यात्व नहीं, सम्यक नहीं, सम्यक मिथ्यात्व नहीं। जब तीनों प्रकृति उदय नहीं है, इस अपेक्षा से पारनामिक भाव कहा है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने श्री धवला जी में ये प्रश्न उठाया और प्रश्न उठाकर समाधान किया कि दर्शन मोहिनी की अपेक्षा ही पारनामिक भाव है, चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से वहाँ औदैक भाव है, और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की अपेक्षा से सभी गुण स्थानों में क्षयोपशम भाव है। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न से समाधान किया कि यदि ज्ञान और दर्शन और अंतराय की अपेक्षा करें तो ये सभी गुण स्थानों में क्षयोपशम भाव घटित होता है 12वें गुण स्थान तक। पहले गुण स्थान से लेकर 3 कर्मों के गुणों की अपेक्षा ज्ञान, दर्शन और अंतराय, ये पहले से लेकर 12वें तक क्षयोपशम भाव है। चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से देखा जाए तो चौथे गुण स्थान तक औदैक भाव है, और उसके बाद से देश विदेश से क्षयोपशम भाव की बात आती है। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा देखा जाए तो मिथ्यात्व गुण स्थान में महत औदैक भाव है, तीसरे गुण स्थान में मिश्र भाव है, और चौथे गुण स्थान में उपशम, छायक और क्षयोपशम तीनों भाव है। इस प्रकार के कर्म सापेक्ष करके इस विवक्षा को घटाएंगे तो सभी बात घट जाएगी। औदैक भाव घटाना है तो हमें कहना पड़ेगा चारित्र मोहिनी की अपेक्षा औदैक भाव है। ऐसी व्याख्या धवलाकार करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। शैलू जैन जबलपुर कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुशीला जबलपुर। जगत पूज महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जी, मैं 12 वर्षीय कोर्स में तीसरे वर्ष का छात्र हूँ। प्रथम 2 वर्ष तो हमने 5 दिन पढ़ के पास कर लिया, लेकिन उसके बाद थोड़ी इच्छा हुई कि नहीं अब इसको पढ़ना चाहिए। जब महाराज जी इस बार मैंने आदि पुराण पढ़ा तो आदि पुराण में भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतता है, उसमें 1 आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड। उन मलेच्छ खंड में धर्म कर्म और आचार विचार से रहित जीव होते हैं। उन मनुष्यों के लिए वो वहाँ क्यों जाता है महाराज जी? एक तो मेरी शंका ये थी कि उस मलेच्छ खंड में ऐसा क्या है जिसको वो जीतता है। दूसरा महाराज जी, मुझे अभी पिछले 5 महीनों से अंबिकापुर में सैनिक स्कूल में पढ़ाने वाले सौरभ भैया जी, जिनको कि कभी गोली लगी थी इधर पर और आपने आशीर्वाद भी दिया था, उनके माध्यम से 6 महीने से ऑनलाइन वो 6 डाला पढ़ा रहे। महाराज जी, उस क्लास में हमारे 43 लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, लेकिन क्लास में 10-12 लोग आते हैं। हम लोग महाराज जी क्या ऐसा करें कि वो भी जुड़े, और उन भैया जी को आप ऐसा आशीर्वाद दें कि वो क्लास बंद न करे हतोत्साहित होके। यही आपसे निवेदन महाराज जी। नहीं, पहले क्या पूछा आप? मलेच्छ खंड क्यों जीतता भरत चक्रवर्ती? मलेच्छ खंड की बात है। चक्रवर्ती का ये नियोग होता है। मलेच्छ खंड में भी राजा होते हैं, मलेच्छ खंड में भी राज्य व्यवस्था होती है, और यूँ मान के चलो कि मलेच्छ खंड में आर्य खंड के संस्कार देने के लिए वहाँ पर जाता है। हजारों लाखों करोड़ों लोग मलेच्छ खंडी चक्रवर्ती के जाते सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं। 32,000 रानियां आर्य बन जाती हैं, और वहाँ से लोगों का कितने लोग यहाँ आकर के आर्य बनते हैं और दीक्षा ले लेते हैं, मुनि तक बन जाते हैं। तो उनके पुण्य के उदय से चक्रवर्ती वहाँ जाता है। 2 कारण, एक तो नियोग है, दूसरा वहाँ भी भव्य जीव हैं, पुण्यात्मा जीव हैं। वो चक्रवर्ती की संगति में आकर के मलेच्छ खंड छोड़ के आर्य खंड में आ जाते, और यहाँ आकर के वो संस्कारवान होते हैं, वृत्ति बनते हैं, मुनि बन जाते हैं। 32,000 कितनी रानियाँ वहाँ से आती, बाद में वो आर्यिका बन जाती हैं। तो उन जीवों का पुण्य भी तो होता है जो वहाँ उनके उद्धार के लिए ऐसे महापुरुष वहाँ चले जाते हैं, और एक राज्य का नियोग है, राजा महाराजा वहाँ भी होते हैं, ऐसी बात नहीं। दूसरा भैया जी के लिए जरूर आप आशीर्वाद दीजिए भैया महाराज जी। छठाला आदि सब लोग पढ़ा रहे हैं। अभी पिछली बार भी उन्होंने अभी कहा, आलोक भैया भी बहुत अच्छे सिद्धांत ग्रंथों के हमारे संस्थान से निकले हुए बालकों में
बच्चों में आलोक एक नंबर 1 पर हैं सिद्धांत ग्रंथों के ज्ञाता में। सबसे अच्छा अभी तक जितने छात्र निकले हैं उनमें सबसे अच्छा गहन ठोस सिद्धांत ग्रंथ का ज्ञान है आलोक ललितपुर के पास, जिनका अभी पीछे महिलाओं ने प्रश्न किया था। और आपने जो 6 ढाला की बात कही तो वो 6 ढाला भी आपके लिए पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे भैया लोग पढ़ा रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जहाँ जहाँ स्नातक लोग रह रहे हैं सब लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 12 वर्षीय कोर्स को पढ़ाएं, कोई बात नहीं। 12 लोग हैं तो 12 ही सही, 12 लोग भी यदि अच्छे ज्ञानी बन जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। अपन को संख्या नहीं देखना है, अपन को कर्तव्य देखना है कि कोई ना कोई पढ़ रहे। फिर भी 12 लोग मिलकर के अपना, जैसे आपको अच्छा लगा कि 5 दिन पढ़ करके अब आपको अच्छा लग रहा है, दूसरों को शेयर करो कि देखो धर्म की बातें भी सीखो, पढ़ो, तो ऐसा बन सकता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। परम सुधा सागर महाराज जी, निर्यापक संत सुधा सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। हमारे पथरिया के छोलक जी और सभी छोलक जी को बार बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि हमारी जो जबलपुर में अग्रवाल कॉलोनी है उसमें आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से अद्वितीय मंदिर बनने वाला है, ऐसी हम लोग की अभिलाषा है। और 4-5 प्लाट 2-3 साल में 7-8 लाख में खरीद भी लिए गए। मेरी अभिलाषा है कि महाराज जी इसका मतलब हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी ना महाराज जी। आशीर्वाद है। चलो आगे। आज हमारे बीच में सकल दिगंबर जैन समाज चरगमा द्रव्य लेके भी आई है और हमारे संघस्थ भैया सोनू भैया मोनू भैया का गांव है। मैं पूरी समाज को निवेदन करता हूं जो ससम्मान द्रव्य रखते, जिज्ञासा कर ले वहीं से द्रव्य आपको वहां रखना पड़ेगी। अगली जिज्ञासा के लिए पंडित शैलेंद्र जी जैन कटनी। नवव्यापक श्रवण जगत पूज्य गुरुपुण्य श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज चरगवा की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 एवं शुल्लक दोनों शुल्लक देव महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री हमारे चरगवा नगर को सर 2013 में आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिससे मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका, पंचकल्याणक पूर्ण हो चुका, जिसमें हमारे दोनों भैया जी लोगों ने इस चरगवा समाज को बहुत गौरवान्वित किया, बहुत गौरवान्वित किया, बहुत गौरवान्वित किया। लेकिन एक मिनट देखो, कोई द्रव्य लाता है तो कटनी समाज के पंचों के लिए सम्मान लेना चाहिए, ऐसे मत रखो उनको दो। कटनी देखो ये व्यवहार कहलाता है। अध्यक्ष महोदय के पंचों को सम्मान हाथ में लेना चाहिए, हमारे और फिर रखना चाहिए। संयोजक भाई संदीप जी हाँ, कहीं भी रखवा लो। महाराज श्री ये हम सभी की भावना है, ये भेंट कहलाती है। इस भेंट से बहुत बड़ा अतिशय होता है। हाँ चलो बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो जिज्ञासा क्या बोलो। महाराज श्री हम लोगों की भावना है कि आपका पदार्पण चरगवा में हो, एवं भैया जी लोगों ने इस चरगवा समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बिना किसी को बताए हुए भैया जी लोगों ने चरगवा जैसा त्याग किया। हमारी भावना है कि आपका एक बार पदार्पण चरगवा की ओर हो और हम भी उनका इस कर्ज के लिए कुछ कर सके, ऐसी हमारी भावना है। आप मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा हुआ, बिना बताए आगे, नहीं तो आने ही नहीं देते। नमोस्तु महाराज। जहाँ लोग परेशान करे हैं वहाँ ऐसे चोरी से भागना चाहिए। रामचंद्र जी जब वनवास जा रहे थे तो उन्होंने राजी खुशी जाने का भाव किया, लेकिन लोग जाने नहीं दे रहे थे, तो सबको नदी किनारे सुलाया और रात में ही चले गए। यही सबसे बढ़िया है। हेलो, आज हमने सुबह प्रवचन भी यही दिया, बैरागी को क्या बता के सिखाना। बैराग तो बैराग है, बैराग हो गया, अब किसी से मतलब ही नहीं तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। जी महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हम लोग के भैया जी ने जो वृक्षारोपण किया था उसके हम लोग नवयुवक मंडल ने एक स्वाध्याय मंडल बनाकर करीब सब जो महिलाएं हैं
जो नवयुवक है वह शाम को 8 से 8:30 के बीच में स्वाध्याय मंडल का करते हैं। महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए और हम लोग यह चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपकी वाणी से उस स्वाध्याय मंडल का एक नामकरण हो जिसको हम नवयुवक मंडल आगे भी उस स्वाध्याय मंडल को बढ़ा सकें। जो आसपास के क्षेत्र हैं जैसे कल्याण मंदिर समूह था, सहपरा, सहजपुर, जबलपुर में, वो स्वाध्याय मंडल आगे बढ़ सके। एक आपके मुखारबिंद से एक नामाकरण हो जाए जो नगर गौरव आरिका माँ अनंतमती माता जी के मंगलाचरण के माध्यम से हुआ था और आरिका माँ सुशीलमती माता जी की प्रेरणा से इस नवयुवक मंडल ने एक स्वाध्याय मंडल किया है, जो कि सांगानेर संस्थान के रियल भैया हैं और मेरे माध्यम से एक स्वाध्याय मंडल थोड़ा सा चल रहा है। महाराज जी आपका आशीर्वाद मिले जिससे नवयुवक मंडल आगे स्वाध्याय को आगे कर सके और आपके मुखारबिंद से महाराज जी एक नामाकरण हो जाए। बहुत अच्छा है। देखो 2 ब्रह्मचारी आपके यहाँ हैं, अब इनने जो काम वहाँ विस्तारे थे उन कार्यों को अच्छी तरह सुरक्षा करो, अच्छी तरह से उनकी भावनाओं का आदर करो, यही सबसे बड़ी भक्ति कहलाती है। इसलिए बहुत सारे कार्य वो वहाँ स्थापित करके आए हैं, उनको अच्छी तरह बढ़ाओ, यही है। अब मंडल का नामकरण क्या करना है मैं अब पूछ के बता दूं क्या करना। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। कटनी पंचकल्याणक में सागर जैन समाज द्वारा, सहपरा बिटौनी जैन समाज द्वारा, चरगमा जैन समाज द्वारा जो द्रव्य सुनो उसका नाम आ गया ध्यान में, नगर गौरव स्वाध्याय मंडल। नगर क्या नाम दिखाया? नगर गौरव स्वाध्याय मंडल। परम पूज्य मुनि पुंग सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में जो कटनी में पंचकल्याणक चल रहे हैं, सागर जैन समाज द्वारा, सहपरा बिटौनी जैन समाज द्वारा, चरगमा जैन समाज द्वारा जो द्रव्य और जिस समाज द्वारा जो द्रव्य भेंट की गई है, कटनी सकल दिगंबर जैन पंचायत समिति एवं कटनी जैन समाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, वंदन करती है, स्वागत करती है और हृदय से आपका बहुत बहुत आभार मानती है। जय जिनेन्द्र। चलिए अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे पंडित शैलेंद्र जी जैन कटनी। चेतनोदय तीर्थ प्रणेता जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, वर्तमान में इस भारतवर्ष में 2 विश्वव्यापी घटनाएं चल रही हैं। उनमें से एक कटनी है जहां पर आपके चरण आशीष से एक कुंभ लगा हुआ है और ऐसा ही एक कुंभ जो है इलाहाबाद में भरा हुआ है। उस कुंभ में तो गंगा का पानी है, लेकिन कटनी के कुंभ में सुधा नाम का रस है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा यह प्रश्न यहां पर उत्पन्न हुआ। कक्का जी ने अभी सागर मंथन की बात की कि गुरुवर जैन वाग्मय में सत्य के 10 भेद बताए हैं, उनमें एक लोक सत्य या जनपद सत्य के नाम से है। करोड़ों लोग जिसमें गंगा में डुबकी लगा करके ये मान रहे हैं कि उनके पापों का प्रक्षालन हो रहा है। जैन वाग्मय में इसका निरूपण कैसे किया जाए, क्योंकि करोड़ों लोगों की मान्यता है, उसको नकारा नहीं जा सकता, तो इसका समाधान करें। नमोस्तु। जनपद सत्य का अर्थ यह नहीं है कि मिथ्यात्व का समर्थन करे। यदि कोई जनपद सत्य का अर्थ होता है जो हितकारी हो, सम्यक की प्रेरणा देने वाला हो, सम्यक की तरफ ले जा रहा हो, जहाँ संदेह हो वहाँ पर। अब रही बात इन सब विचारों की, तो ये जनपद सत्य में नहीं आता है, ये अपने ग्रुप सत्य में आता है। जो आज जातिगत धर्म बन गए हैं, ये जनपद सत्य नहीं आता है। जनपद का अर्थ होता है जिससे सभी जातियां मिलकर के सभी लोग एक साथ, किसी का उसमें विरोध नहीं होता,
वह कहलाता है। आज जितने भी संप्रदाय हैं ये सब ग्रुप में बटे हुए हैं। ईसाई संप्रदाय ईसाइयों में बटा है, मुस्लिम मुस्लिम में बटा है, जैन जैन में बटा है, बौद्ध बौद्ध में बटा है, पारसी पारसी में बटा है, सिख सिख में बटा है, वैष्णव वैष्णव में बटे हैं। ये सारे के सारे बंटवारे जनपद शब्द में नहीं आएंगे। ये ग्रुप शब्द कहलाता है, संप्रदाय शब्द कहलाता है। संप्रदाय सत्य जो है अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य है, एक दूसरे की विचारधाराओं से भिन्न होता है। यदि भिन्नता नहीं होती तो पृथक संप्रदाय क्यों होते? इसलिए जनपद सत्य की परिभाषा ये नहीं है कि जहाँ चार लोग मिलकर के जिस बात को कहें वह जनपद सत्य का अर्थ होता है सभी मिलकर के जिसे कहें, और उसमें भी जो एक इष्ट को सिद्ध करने वाला हो, एक लक्ष्य में सपोर्ट करने वाला हो। इसलिए इस प्रकार का करेंगे तो संसार का समर्थन करने वाले तो हमेशा ज़्यादा रहे, मोक्ष का समर्थन करने वाले कम लोग होते हैं, संसार का समर्थन करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो जनपद सत्य मान लिया जाए तो संसार सत्य है, मोक्ष असत्य है, क्योंकि मोक्ष को मानने वाले, परमार्थ को मानने वाले कम हैं और लोगों की विचारधारा भी परमार्थ के प्रति कम होती है। तो ये जनपद सत्य की परिभाषा नहीं है। सत्य जुड़ा हुआ है, सत्य का समर्थन जो जनपद करती हो उसको बोलते हैं जनपद सत्य, और वह सत्य की तरफ इर्द गिर्द घूमने वाला होता है, उसको मानना चाहिए। इस प्रकार के सत्य को मानेंगे तो वैनयिक मिथ्यात्व आ जाएगा। नमोस्तु गुरु नमोस्तु। और आपने जो इस नगर में 180 एकड़ की परिकल्पना की है, उस परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि गुरुवर इस परिकल्पना में एक ऐसी भी परिकल्पना की जाए जिसमें जैनेतर बंधुओं को, चाहे सर्वतोभद्र महल के रूप में या नंदावर्त महल के रूप में, जिसमें गर्भ से लेके पंच कल्याणक तक की, निर्वाण तक की समस्त झांकियां जैनेतर को दिखाई जाएं, ताकि वह इसके जैन धर्म के गूढ़ रहस्य को समझे। ऐसी निवेदन के साथ चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए नितिन जैन कटनी, और तो उसके बाद तैयार रहेंगे सकल दिगंबर जैन समाज शहपुरा भिटौनी, और प्रश्न भी उनका जिज्ञासा शहपुरा भिटौनी पंचकल्याण के माता पिता परिवार से आए हैं और द्रव्य लेकर भी आए हैं। तैयार रहेंगे नितिन जैन कटनी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी गुरुओं की इच्छामी इच्छामी इच्छा भी। गुरुदेव आपका रत्नाता अच्छा रहे, इस चीज़ की मैं अनुमोदना करता हूँ। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये, रत्नाकंडा सारो जो आटे की मुर्गे की कथा है, उसमें जो उनकी उसकी सास ने और राजा ने जो आटे की मुर्गे की जो हत्या की थी, उसको तो पाप लगा कि मुर्गा मुर्गी बने थे, लेकिन जो उसकी पत्नी ने जो हत्या की थी तो उसको क्या पाप लगा गुरुदेव? वहाँ पर जो मुर्गा मुर्गी की बात आती है जी, उस संकल्प पूर्वक उन्होंने सही के मुर्गा मनाए थे, तो इसलिए तो उनको तो पाप लगा ये कि वो तो उसने मारा था तो वो मरेंगे, लेकिन जिसने अनुमोदना की थी इसलिए वो बलि की वेदी तक गए और बाद में बच गए, क्योंकि मात्र उन्होंने किया था। तो जिसने जितना किया उसको उतना फल मिलेगा, और उन्होंने इस प्रकार का किया तो उसको तो वही फल लगेगा कि उसने मारा है तो वो मरेगी। उल्लेख नहीं किया गया शास्त्र में, लेकिन कारण के अनुसार उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगली जगह शहपुरा भिटौनी माता पिता, और आज वो द्रव्य लेकर भी आए हैं। सकल दिगंबर जैन समाज शहपुरा के अनंत उपकारी संत श्री निर्यापक मुनि श्री सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। स्वामी जी, हम लोगों की एक छोटी सी जिज्ञासा है, एक छोटा सा आपको बता दें कि सकल दिगंबर जैन समाज शहपुरा का प्रण है कि 100 किलोमीटर के आसपास जहां भी पंच कल्याणक होंगे वहां पे 108 थाल से हम लोग द्रव्य लेके सामूहिक रूप से जाते हैं महाराज जी। बहुत मतलब पूरी समाज का इसमें अनंत योगदान रहता है कि सब लोग बढ़ चढ़ के बोलते हैं हमारी ये द्रव्य ले जाइए, हमारी ये द्रव्य ले जाइए, बहुत अच्छे भाव रहते हैं महाराज जी। हम लोग की एक छोटी सी शंका है महाराज जी कि हम लोग अभिषेक के तुरंत बाद वो कभी हर्ष राजा की वो पढ़ते हैं अभिषेक पाठ, हिंदी वाला जलाभिषेक पाठ पढ़ते हैं, उसमें आखिरी की लाइन आती है कि तुम भक्ति नौका जे चलें ते भय बबो दरी पार जी। तो उस भक्ति नौका का स्वरूप कैसा होना चाहिए महाराज जी?
भक्ति नौका का स्वरूप का अर्थ होता है भगवान के गुणों का अनुराग, स्वयं को तद्रूप होने के लिए। बंदे तद्गुण लब्धे वाली बात है। हे भगवान, मैं आपका गुणानुवाद कर रहा हूँ आप जैसा बनने के लिए। आप जैसा बनने के लिए भक्ति की जाए, वो नौका तुम्हें एक दिन पार करेगी। यदि अन्य सांसारिक इच्छाओं से भक्ति की जाए तो वो नौका संसार में डूबेगी। इसलिए जैन दर्शन ने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति करने आया हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप जैसा मैं भी गुणों को प्राप्त हूँ। ऐसा भाव करना ही नौका से पार होना है। गुरुदेव, जो आपने पुण्य नक्षत्र में जो ट्रस्ट का गठन किया और जो घोषणा की, वैसे तो आप कह देते हैं ज्योतिष ऐसा काम नहीं करता, लेकिन उसका फल हम उसी दिन से देख रहे हैं। पुण्य नक्षत्र में जो आपने घोषणा की, श्री दिनेश कुमार जैन, श्रीमती समता जैन, आयुष एवं पीयूष कुमार जैन, दिनेश ट्रांसपोर्ट परिवार कटनी 24 में एक जनावलाओं की उनने भावना भाई है। हेलो, आ जाएं, यदि यहाँ पर हैं तो आ जाएं मंच पर। अध्यक्ष जी उनको ढूंढ के मेरे पास लाए हैं। और पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शिवरार्थी, पिता पुत्र सुकमाल, मनीषा, शशांक, स्वाति, ये भी एक ट्रस्टी बने हैं 11 लाख रुपए के। दमान पुत्री शाश्वत शुकती गढ़ावाल जबलपुर, नाती जिसकी उम्र अभी 6 माह है, समर्थ जैन, अप्सरा ज्वेलर्स परिवार, उसको भी इन्होंने एक संरक्षक बनाया है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और उसकी नगद राशि भी लेके आए हैं गुरु जी के। बहुत जल्दी देखो, 16 नंबर तक हो गए, मतलब डबल तक एक भाग बचा है। मात्र 8 जिनालय और बचे, 16 नंबर तक तो पहुंच गए हैं। एक तिहाई हो गया, 75%, भाग 25% बचा है। नरेंद्र कुमार जैन त्यूरी, वो हाँ 2 दिन बचे हैं और 8 जिनालय बचे। नरेंद्र कुमार जैन त्यूरी, वो भी 1 लाख रुपए की राशि नगद लेके आए हैं संरक्षक सदस्य की चैत्रोदय तीर्थ के लिए। महाराज जी, हमारे यहाँ का एक श्रावक श्रेष्ठी राजेश जैन गुड्डा, पुत्र रतन चंद जी, कुसुम जैन, मोक्ष कल्याण के लिए भोजन पुण्यार्जक की भावना उन्हें बनाई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सवाई सिंघई नरेंद्र कुमार जी जैन त्यूरी वाले परम संरक्षक पद इनने प्राप्त किया है। सवाई सिंघई नरेंद्र कुमार जैन त्यूरी वाले 5 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने इस तीर्थ के लिए की है। जोरदार तालियों के साथ उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और अगली जिज्ञासा के लिए प्रिया परियोल जैन कटनी, पहले संजय मोदी आएंगे, उसके बाद प्रिया परियोल जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, 4 अप्रैल 2022 यानी लगभग 780 दिन पहले आपके चरण तीर्थ क्षेत्र बोहरीबंद पर पड़े थे। उस समय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की इच्छानुसार की प्रतिमा का मुख उत्तरमुखी हो, उस भावना को दृष्टिगत रखते हुए आपने वहां पर 6 दिन प्रवास किया। अपने ही सामने पुरानी कमेटी को मंच पर बुलाकर उनकी इच्छा से इस्तीफा दिलाया, नई कमेटी का गठन किया, मंदिर को सामने ही जीर्णोद्धार हेतु तैयार किया। आज लगभग 1 साल में कमेटी ने मिलकर उसकी नींव पूरी कंप्लीट कर ली है। गुरुदेव, हमारी सभी की है आशा है और विश्वास है और भावना है कि शीघ्र ही आपके चरण बोहरीबंद में पड़ेंगे और निश्चित ही बोहरीबंद हमारा ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आज दोपहर में दीक्षा संस्कार के समय जब डोली को उठाने के लिए मनुष्य और देवताओं में होड़ लगी थी, तो आपने एक बात बोली थी कि चांडाल बनकर मनुष्य पर्याय में जन्म लेना श्रेष्ठ है, लेकिन स्वधर्मेंद्र बनकर स्वर्गों में उत्पन्न होना उससे श्रेष्ठ नहीं है। तो गुरुदेव, मैं इस जिज्ञासा के समाधान को इस मंच से सार्वजनिक रूप से चाहता हूं, जिससे इस देश विदेश के सभी लोग इस जिज्ञासा से समाहित हो सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। 2 विवक्षाएं होती हैं, एक संसार का कारण, एक परमार्थ का दृष्टिकोण। चांडाल कुल की प्रशंसा नहीं थी,
चांडाल कुल में रह करके अहिंसा व्रत का पालन करना ये प्रशंसनीय था। देवों की निंदा नहीं थी। देव पर्याय में होकर के भी संयम नहीं ले पाना ये निंदा थी। देव पर्याय होकर के भी संयम नहीं ले पा रहे और एक चांडाल कुल में जन्म लेकर के अहिंसा व्रत का पालन कर रहा है। सोना कीचड़ में भी पड़ा हो तो प्रशंसनीय है और लोहा शिखर पे भी रखा हो तो निंदनीय है। लोहे को अपन कितने ऊंचा उठा लें तो लोहा तो लोहा ही रहेगा और सोना कीचड़ में भी पड़ा हो तो सोने का मूल्य तो ज्यों का त्यों। इसलिए सम्यक दर्शन धर्म चांडाल कुल की पर्याय में भी हो तो भी वह प्रशंसा का पात्र बन जाता है और उच्च कुल वाले भी यदि धर्म से रहित हों तो वो भी प्रशंसा के पात्र नहीं बन पाते हैं। आज लोग देवताओं को मान करके देवी देवताओं को जैन दर्शन के अनुसार भगवान से भी ज़्यादा अरहंत से भी ज़्यादा उनकी मान्यताएं बढ़ती जा रही हैं। तो उन अपेक्षा से कहना है कि धर्म की और संयम की मान्यता बढ़ाओ और जहाँ संयम है वही प्रशंसनीय है। आज सगुन के रूप में बहुत बड़ी शिक्षा पालकी उठाने की समय मिलती है। नमोस्तु भगवान। प्रिया परियल जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी। गुरु जी को मेरा एक शामी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार महाराज जी और माता जी के बिहार के लिए देवता लोग आते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को आपके बिहार कराने में क्या पुण्य लगता है? पहली बार तो हमने कहीं सुना नहीं है कि गृहस्थ महाराज के बिहार कराते। आगम में तो नहीं लिखा। हाँ, महाराज के साथ में आप लोग बिहार कर लेते हो ये बात अलग है। एक बार एक बागड़ में बिहार कर रहा था, लोगों ने कहा महाराज जी हमने इतने साधुओं को गिरनार की वंदना कराई, मैंने कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया। तो वे रह गए, बोले महाराज जी अभी तक जितने साधु आए सबसे जब ये बात कहते हैं तो सब आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा कार्य। आपके संबंध में सुना था कि आप उल्टा बोलते हो, आप तो प्रत्यक्ष कह दिए। हमने कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, यदि सुधरना है तो प्रायश्चित कर लो कि तुमने साधुओं को वंदना कराई। इसका अर्थ है कि तुम बहुत महान हो और साधु बेचारे। अरे हमने कहा इतना बोलो, हम वो पुण्यशाली हैं कि हमने साधुओं के साथ गिरनार की वंदना की है। यही अंतर तो आ रहा है। पिताजी हमारे साथ रहते हैं, सुन रहे हो ना। आजकल क्या हो रहा है, मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, और सही क्या कहना चाहिए अभी समझ में नहीं आई तो हम समझ। आचार्य विद्यासागर महाराज मेरे संग में थे, समझना कितना अनर्थ हो गया। बोलो अनर्थ हुआ कि नहीं, पाप हुआ कि नहीं। आप उल्टा बोल दो, हम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर के साथ में थे। कितना अंतर हो गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया। बस यही भाषा में तो सब कुछ अंदर है। माता पिता हमारे साथ रहते हैं नहीं, हम महाराज की वंदना हमने कराई नहीं, महाराज के साथ हमने वंदना की है। हाँ, इसलिए साधुओं के बिहार मत कराना, साधुओं के साथ बिहार करना। नमोस्तु महाराज जी। साधुओं के साथ हम बिहार करते हैं तो पुण्य क्या है, अब पुण्य लगेगा। साधुओं को बिहार कराते हो तो पुण्य नहीं लगेगा, और साधुओं के साथ बिहार करते हो तो इतना पुण्य लगेगा, इतना पुण्य लगेगा कि तुम्हें वज्र सब नाराज संगनन का बंध होगा। बहुत बड़ा हमने एक दिन बताया था कि साधुओं के साथ विहार करने पर उन्हें ऐसे शक्ति का बंध होता है, ऐसे शक्ति का कि कहो जन्म से उनको पैरालिसिस नहीं होगा। यात्रा में कहीं जा रहे हो, हमारा एक्सीडेंट ना हो, अब ये पुण्य कब काम आएगा। कभी साधु के साथ में तुमने विहार किया होगा,
वो पुण्य उस एक्सीडेंट के समय काम आएगा कि गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी और तुम साबुत बन करके बाहर आ जाओगे, क्योंकि तुमने कभी साधु के साथ विहार किया था। साधु के साथ, साधु को अपने साथ विहार नहीं कराया, साधु के साथ विहार किया। तो इस प्रकार से स्थिति बनना चाहिए। ऐसा तो महान पुण्य है साधु संतों के विहार कराना। हमने कहा था ना कि 3 बार चौके लगते हैं, एक घर में चौका लगता है, कोई ज्यादा पुण्य का बंद नहीं है। एक महाराज को तीर्थ क्षेत्र पे जाकर के आहार देता है, दुगना पुण्य। तीर्थ क्षेत्र पर जाके आहार देने का अर्थ साधु तीर्थ क्षेत्र पर रुकेगा तो क्षेत्र का विकास होगा, और क्षेत्र का विकास का पुण्य उसे लगेगा जो तीर्थ क्षेत्र पर चौका लगा रहा है। दूसरा, तीर्थ क्षेत्र पर साधु की साधना बनेगी, चर्या पलेगी। तो क्षेत्र पर चौका लगा के आहार दे रहा है तो साधु की निर्दोष चर्या पालन में सहयोग कर रहा है, और वहां चौका लगा रहा है तो 24 घंटे वो धर्म ध्यान में रत है। वो खुद धर्म ध्यान कर रहा है, वो खुद तीर्थ की वंदना कर रहा है। तो इसना घर में चौका और तीर्थ क्षेत्र पर चौका लगाने का तिगुना पुण्य है। दूसरी बात है, बिहार में जब चौका लगा रहा है, साधु की बिहार चर्या है और उस समय अभाव है, और वहां जाकर के हार चर्या करना तुम्हारे सम्यक दर्शन की विशेष पुष्टि प्रभावनांग है। हमने उसकी वजह रामचंद्र जी ने 50 बार हार दिए, कोई शास्त्रों में चर्चा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने वनवास में जाकर के चारणधारी मुनिराज को आहार दिया था, उसकी शास्त्रों में चर्चा है, और देवताओं ने आकर के पंचाश्चर्य किया जब उन्होंने वनवास के समय दिया। तो ये सब चीजें अपने आप में अलग अलग महत्व रखती हैं। घर में चौका लगाना सभी लगाए तो वहीं बनना है, वहीं सब सुविधाएं हैं, और तुरंत के आ गए तो ठीक, नहीं आ गए तो ठीक। लेकिन बाहर जाकर के बिहार में लगाना, तीर्थ क्षेत्रों पर लगाना, ये बहुत बड़ी चीज है। पूज्य गुरुदेव ने लोगों को तीर्थ क्षेत्रों पर चौका लगाना सिखा दिया। अब आपने महाराज को तीर्थ क्षेत्र पर रहना सिखाया करा, या महाराज रहे तो आप गए? महाराज गए तो आप गए, और आप गए सो महाराज रहे। ये दोनों का परस्पर का सिद्धांत है। गुरुदेव, इसी क्रम में आप भले ही बोल रहे थे कि पंडितों का पैसा निकलता नहीं है, लेकिन कटनी नगर के पंडित शैलेंद्र जी जैन, अतिवीर जी जैन चेतनोदय तीर्थ के संरक्षक सदस्य बने हैं। 1 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने क्षेत्र के लिए की है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। और 1 लाख रुपए की राशि नरेंद्र जी त्यूरी वाले नगद लेकर आए हैं, उनका भी हम हृदय से सम्मान करते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि दान राशि स्वीकार करें। प्रकाश जैन, वर्षा जैन, जैन नर्सरी स्कूल, शिवनगर कटनी, 1 लाख रुपए की राशि उन्होंने चेतनोदय के लिए है, वो भी संरक्षक सदस्यता को प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और हमारे महाराज जी, हमारे नगर के ठाकुर साहब शरद कुमार जी जैन पाटन वाले 5 लाख रुपए की राशि उन्होंने घोषित की है, लेकिन आप देख लें ये 5 लाख लायक है नहीं है, ये तो महामहिम लायक हैं। ये तो पुराना कोषाध्यक्ष है, शरद बाबू है ना, शरद। हाँ 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 हाँ, तुम्हारा प्रस्ताव रिजेक्ट किया जाता है, लेट किया जाता है। देखो, सर्वसम्मति से किया, मैंने अकेले नहीं किया, सबकी राय है। और अगली जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचारी दीपू जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी बहन उषा दीदी। ये बच्ची जिस किसी भी की हो पहचान लें और इसको यहां से ले लें। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, गुनानगर में जब आपका चातुर्मास हुआ था, उस समय में आपके प्रवचन के माध्यम से कुछ पंक्तियां हम आपके चरणों में निवेदित करते थे।
उसमें से एक पंक्ति हमें याद आ रही है जो हमने गुना नगर में सुनाई थी, वो आपके प्रवचन के माध्यम से ही लिखी थी कि मच्छर ने आपको काटा, क्यों मच्छर ने आपको काटा। आप जिज्ञासा करो सीधे। जी हाँ जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि गुरुदेव मौन के जो भेद होते हैं 7 प्रकार के, शायद मुझे ध्यान है, तो उनमें मौन के भेदों में समाज को किस प्रकार से संदेश दे सकते हैं कि मौन रखना चाहिए, जैसे कि भोजन के स्थान में मौन रखते हैं तो क्या उसका फल मिलता है, और अनेक प्रकार के मौन जो आप मंच के माध्यम से समझा सकते हैं, गुरुदेव समझाने की कृपा करें। मौन के जो 7 स्थान कहे हैं, उन मौनों को, स्थान को यदि पालते हैं तो उससे बहुत लाभ है, क्योंकि मौन पूर्वक करने से हमारे लिए वह विशुद्धि जो परिणाम होता है वह कम से कम हम वचनकृत दोष से बच जाते हैं। और कुछ स्थान मौन से इसलिए कहे क्योंकि उनमें हमारी अनुमोदना, हमारी परिणति एक प्रकार के विपरीत हो जाती है, और एक सभ्यता के नाते भी हमें मौन धारण करना चाहिए। अब कुछ मौन ऐसे हैं जिनको मैं मंच के माध्यम से नहीं कह सकता। जिनवाणी चैनल के द्वारा पूरे भक्तों की भीड़ और उनका उत्साह देखकर 20 मिनट की जिज्ञासा समाधान का समय उन्होंने बढ़ाया है। जोरदार तालियों के साथ हम जिनवाणी समूह का हृदय से अभिनंदन करते हैं। तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी बहन उषा दीदी, और उसके बाद तैयार रहेंगे केबीसी एक्सपोर्ट परिवार से अभिषेक जी जैन कटनी। मंदिर पुण्यार्जक 24 में एक मंदिर का घोषणा इन्होंने भी की है। आ जाएं और गुरुदेव का आशीर्वाद ले लें। हमारे साथ हमारी सभी बहनें, मुंशीव्रतनाथ जिनालय की सभी बहनें साथ में आ जाएं। पूज्य मुनिश्री, अभी मैं मरण कंडिका का स्वाध्याय कर रही थी, उसमें निर्यापक को आचार्य कहा है, और जब आचार्य समाधि करते हैं तो निर्यापक ही उनकी समाधि को संभालते हैं। इसका समाधान आपसे चाहिए, और आप परम तपस्वी हैं और चारों अनुयोगा का ज्ञान रखने वाले हैं, वात्सल्य की मूर्ति है, करुणा से सबको बरसाते हैं सबके ऊपर। लेकिन आज आपने जो 4-5 महीना से जो तपस्या की है सागर में, और बिहार करके कटनी तक आ गए हो, मुझे समझ में नहीं आता आपके पास शक्ति कहां से आ जाती है। आज आप आदिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याणक हो रहा है, तो भगवान केवल ज्ञानी है, उनके केवल ज्ञान में सभी झलकता है। जो अच्छा होता वो भी दिखता है, जो बुरा होता वो भी दिखता है। तो भगवान आदिनाथ को अपने केवल ज्ञान में दिख रहा है कि मेरी शादी हो रही है, बारात निकल रही है, और देखो गर्भ कल्याण में फिर से जा रहा हूं, ये उनके ज्ञान में सब झलकता है कि नहीं? उनके ज्ञान में तो सब झलकता है, लेकिन उनको कोई खबर नहीं है, उनको पता नहीं है। वे दर्पण के समान हैं, दर्पण में सब झलकता है लेकिन दर्पण को पता नहीं। भगवान के ज्ञान में झलकता है, लेकिन भगवान को कुछ भी पता नहीं है कि मेरी क्या है। वही एक बार मैंने कहा था, कुछ पापी लोग होते हैं जो एक बार मरते हैं लेकिन जन्म जन्म तक जलते हैं, जैसे रावण। कुछ पुण्यात्मा होते हैं तो एक बार जन्मते हैं और बार बार अनंत काल तक जन्मते हैं लोग। पंच कल्याणक उनका एक बार हुआ था, लेकिन उन्होंने इतने महान कार्य किए कि लोग उनको बार बार जन्म दिलाकर, बार बार उनके कल्याणक मना करके उनके प्रति अपनी भक्ति करते। ये सम्यक दर्शन का कारण है, जिन महिमा दर्शन। जिनेन्द्र भगवान की यही तो महिमा है कि करोड़ों सागरों पर्यंत पहले करोड़ों अरबों बार पंच कल्याणक हो गए, लेकिन लोग आज भी ऐसे मान रहे हैं जैसे वो प्रत्यक्ष अवतरित हो रहे। तो ये भक्तों की भावना होती है। और मरण कंडिका आदि में ये प्रसंग आए हैं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने भी यही प्रसंग निर्यापक के संबंध में कहा है। प्रभाचंद आचार्य महाराज ने भी यही प्रसंग लिया है, और हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज का भी लगभग यही अभिप्राय था, जो छतरपुर के विनोद ब्रह्मचारी के सामने उनसे चर्चा के दौरान प्रकट किया था। ऐसा ब्रह्मचारी ने बताया था कि आचार्य से कहते थे कि यही जो पुदशा मरण कंडिका की प्रभाचंद आचार्य की, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की भी यही बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने एक ही बात कही, दीक्षा दायका गुरु। गुरु कौन है?
दीक्षा देता है वह गुरु नहीं, जिससे दीक्षा ली जाती है वह गुरु कहलाता है। कुंदकुंद भगवान ने आचार्य शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। कुंदकुंद भगवान ने यही कहा, दीक्षा ली जाती है वह गुरु कहलाता है। दीक्षा दाय कहा, दीक्षा देता है वह गुरु। आचार्य पद का प्रयोग कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार में नहीं किया। उन्होंने दो ही शब्द का प्रयोग किया, गुरु का और निर्यापक शब्द का प्रयोग किया है। अब इसके संबंध में बहुत सारी बातें वर्तमान में चल रही हैं, क्योंकि यह शब्द 2000 वर्ष तक लुप्त रहा। उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी के समय 2000 वर्ष पहले यह शब्द प्रचलन में आया था। उसके बाद से यह शब्द बिल्कुल ही गौण रहा, चर्चा में भी नहीं रहा, क्रिया में भी नहीं रहा, कहीं भी ये देखने में इसका प्रयोग नहीं आया। लेकिन कुंदकुंद स्वामी की प्रतिमूर्ति, कुंदकुंद स्वामी का प्रतिस्वरूप आचार्य विद्यासागर महाराज, जो हमारे गुरुदेव थे, जो कुंदकुंद की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं, उन्होंने 2000 वर्ष के बाद कुंदकुंद स्वामी की उस भावना को जीवित करके उसको अपने संघ में स्थापित किया। एक और महाराज जी, एक और, आपने 5 महीने से अन्न ग्रहण नहीं किया था और आप सागर से चतुर्मास करके कटनी तक कैसे आ गए? किसने आपको शक्ति दी? किसने बल दिया आपको? किसने संबल दिया? कौन आपके साथ चलता है? हमारे साथ तो पता नहीं कौन कौन चलता है, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जरूर चलता हूँ, ये मुझे पता है। पीछे मुड़ के अपन देखते नहीं हैं कौन चल रहा है। मेरे आगे चल नहीं पाओगे और मेरे पीछे मैं देख नहीं पाऊंगा। तो अब ये लोग की स्थितियां हैं, शक्ति जो होती है मात खाने से ही नहीं आती, आत्मा की भी एक शक्ति है। ठीक है, अन्न भी एक निमित्त बनता है, तो निमित्त को हम नकारते नहीं हैं, ये चलता रहता है। तपस्या का जो आनंद है, त्याग का जो आनंद है, वो आनंद एक अलग रूप रहता है, उसमें अलग से एक सुकून मिलता है। खाने में भी उतना सुकून नहीं मिला, जिंदगी भर रोटियां खाई वो आनंद नहीं आया जितना 6 महीने में नहीं खाने में आया। खाने में आनंद नहीं आया जितने जिंदगी भर से खा रहे हैं, लेकिन जो 6 महीने नहीं खाने में आनंद आया वो एक आनंद अलग है। बस उसी आनंद की ही शक्ति होती है, और हम तो कहते हैं आनंद ही शक्ति है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भागचंद जिनेंद्र जैन, केबीसी एक्सपोर्ट, जिन्होंने एक जिनालय की घोषणा की है, वो अपनी जिज्ञासा रखें। हिमगिरी पर्वत जिनके आगे छोटे पड़ जाते हैं, हिमगिरी पर्वत जिनके आगे छोटे पड़ जाते हैं, जिनके चरणों में स्वयं देवता वंदन करने आते हैं, जिनके चरणों में स्वयं देवता वंदन करने आते हैं, जिनके चरणों की धूली भी इतरा इतरा कर गाती है, जिनके चरणों की धूली भी इतरा इतरा कर गाती है। मैं सोना चांदी से महंगी हूँ, खुश होकर हमें बताती है। जिनके जीवन की हर गाथा खुद में ही ग्रंथ समान है, ऐसे पूज गुरुवर के चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम है। महाराज जी, इतने सुंदर सुंदर मंदिर बने हमारे चैतन्य तीर्थ के अंदर, इनके ऊपर 2 पंक्तियां गाना चाहूंगा कि घाट घाट के घटवारे हम, घाट घाट के घटवारे हम नित नूतन जोगी, और नाम हमारा नानावर है हमें निरा बटोही। घाट घाट के घटवारे हैं हम नित नूतन जोगी, और नाम हमारा नानावर है हमें निरा बटोही। और दर दर भटके नदी नदियां घाटी घटियां घूमे हम, दर दर भटके नदी नलियां घाटी घटियां घूमे हम, बिन मंजिल के रास्तों पर ही सारी दुनिया घूमे हम। और हमने गिरी हिमालय के पर्वत पर जाकर देखा, हमने गिरी हिमालय के पर्वत पर जाकर देखा, और हिंद महासागर के जल को भी तराश कर देखा, और ताजमहल भी देखा हमने आगरा का सुंदर, ताजमहल भी देखा हमने आगरा का सुंदर, और अमृतसर का नूर दिखा तो देख लिया जालंधर, और मरुधरा के संगमरमर को देखा किला झांसी, मरुधरा के संगमरमर तो देखा किला झांसी, और सांगानेर की पत्थर देखे जयपुर की नक्काशी, और चप्पा चप्पा चप्पा
चप्पा चप्पा छान लिए हमने सब कुछ देखा और चैतन्योदय के मंदिर जैसा मंदिर नहीं ये देखा, चैतन्योदय के मंदिर जैसा मंदिर नहीं ये देखा। अब दो पंक्तियां हमारे पूज्य गुरुवर के चरणों में, जिनकी वजह से इतना महान समोशरण, इतना महान पंचकर्णक लगा हुआ है, इनके चरणों में दो पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि सोन चिरैया जिनके तप के गाथाओं को बोती है, सोन चिरैया जिनके तप के गाथाओं को बोती है। कौन है हम तो साधारण लोग हैं। जल्दी 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 करिए, नहीं टाइम जिज्ञासा समाधान है, जल्दी करिए। हम तो साधारण लोग हैं जो महाराज जी के आशीर्वाद से बने बड़े बड़े तीर्थ और बड़े बड़े चैतन्योदय जैसे महातीर्थ देख रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुवर असाधारण लोग हैं। ये जहां देख लिया करते हैं वहां वहां बड़े तीर्थों का निर्माण हो जाया करता है। तो सोन चिरैया जिनके तप के गाथाओं को बोती है, गंगा जमुना सरस्वती जिनके चरणों को धोती है। कि सोन चिरैया जिनके तप के गाथाओं को बोती है, गंगा जमुना सरस्वती जिनके चरणों को धोती है, और सूरज अपनी किरण रूप में जिनको अर्घ चढ़ाता है, और चांदनी का प्याला ले चंदा भी छुप जाता है, और चांदनी का प्याला ले चंदा भी छुप जाता है, और आंख मूंद ले तनिक जरा भी समता के वो सागर हैं, सबसे सुंदर सबसे पहले हम सब के वो आगर हैं। और इस पंक्ति पे सबका समर्थन चाहूंगा कि 56 इंची सीना जिनका, 56 इंची सीना जिनका, कुंदन जिनकी बोली है, और गड़ेता सांपों के लिए जिनकी नजरें मातरी गोली है, और जिनका एक इशारा हमको वेद वाक्य से ऊपर है, और महावीर के मन सजमानो पुण्य योग से भूपर है, और बाहुबली सम महातपस्वी कभी नहीं हिलने वाले, और ऐसे संत सदा सागर युगों युगों तक हमें नहीं मिलने वाले। बहुत अभिषेक भैया ये हमारे सागर कटनी दोनों परिवारों के हैं, जोरदार तालियों के इनका हृदय से अभिनंदन। कुमारी दीपिका जैन, श्रीमती विनीता जैन तेंदुखेड़ा, जिला नरसिंहपुर पूर्वाड़ क्रमांक 2 पाटन वाले, इन्होंने कान के बाले चैतन्योदय तीर्थ के लिए दिए हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका सम्मान करते हैं। श्री विनोद कुमार जैन, विमलेश विकास लाकरी परिवार, बाहुबली परिवार द्वारा 5 लाख रुपए की राशि नगद लेकर आए हैं। मैं पंचायत समिति से विनम्र निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय पहुंचे हैं और राशि स्वीकार करें। युवा संगठन कटनी, युवा संगठन कटनी, दिमाग मत खाए। हेलो, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव बहुत सारी जिज्ञासाएं थी लेकिन समय अभाव है, बस छोटी सी एक बात कह के अपनी जिज्ञासाओं को यहाँ पर व्यवस्थाओं में जितने युवा लगे हुए हैं अलग अलग समितियों के, सब दूर दूर कहीं कोई यातायात व्यवस्था में है, कोई भोजन व्यवस्था में है, अन्य सारी व्यवस्थाओं में युवा लगे हुए हैं। वो लोग यहाँ पंडाल पर नहीं आ पाते, बहुत ही मुस्तैदी से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गुरुदेव उन्होंने कहा कि हम सबका आप जाके नमोस्तु कह दें। कौन कहाँ काम कर रहा है, मेरे कमरे में अपने आप हमें दिख रहा है। जी गुरु, सब पे नजर रखे हुए हैं। जी गुरु जी, सबको यहीं से गुरु जी दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दीजिए। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। 1-2 लाइन की कविता क्या है गुरु जी? बस आपके बस एक शब्द, बड़े गुरुवर मेरे हैं राम, तो फिर हनुमान तुम ही हो, उठे मन में जो जिज्ञासा, तो फिर समाधान तुम ही हो। मेरे गुरुवर मेरे तरुवर, कृपा हम पर भी बरसा दो, यहाँ बैठे हुए हर भक्त के भगवान तुम ही हो, यहाँ बैठे हुए हर भक्त के भगवान तुम ही हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संरक्षक बनने के लिए दिए है, जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में स्वधर्म इंद्र परिवार सवाई सिंघई उत्तम चंद जी जैन अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज जी, हम एक प्रश्न हम पूछ ले। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, कौन सा पूछ रहे? हाँ, मैं हे गुरुदेव, मैं आपके मुख रूपी दर्पण में अपना चेहरा देखती हूँ तो मुझे अपने चेहरे पर कालिक ही कालिक नजर आती है। तो हे गुरुदेव, मैं ऐसे कौन से व्रत या संयम रूपी साबुन का उपयोग करूं कि ये कालिक हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए? अपनी विशुद्धि भाव बढ़ाओ, अपना तत्व चिंतन रखो, यही इसका कारण।
बस इतना ही सब बोले। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमंत उत्तम चंद जी जैन परिवार जो हमारे यहाँ सौधर्म इंद्र का और 5 पदों का जिन्होंने वर्ण करते हुए इस पंचकल्याणक का सम्मान बढ़ाया है, ऐसे परिवार से सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र पे भगवान की क्रिया चालू हुई है, तो महाराज जी सबको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो हर चीज प्रतिदिन नई लगती है। मुझे तो हर पंचकणक लगता है कि मैंने पहला पंचकणक नया ही कर रहा हूँ। हर बार जिस मूर्ति में सूर्य मन देता हूँ तो मुझे हर मूर्ति नई लगती है। मुझे तो प्रतिदिन का दर्शन भी मूर्ति का नया लगता है। और जिस चीज़ को, जिस व्यक्ति को हर चीज़ नई लगती है तो नए का आनंद तो दुनिया जानती है कि नए का आनंद कितना होता है। इतने पंचकणक के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत पंचकणक कर लिए। और यही सबसे बड़ा उत्साह और यही जोश अनंत शक्ति को प्रकट करने में कारण बन जाता है। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा इसी से संबंधित है कि इस चेतनोदय तीर्थ को आपने एक बीज रोपण जो किया था, आज से 13 वर्ष पूर्व किया था बीजारोपण, वह आज वटवृक्ष के रूप में दिखाई पड़ रहा है। हम सबको देख के मन पुलकित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। आप इस 13 वर्ष के इस अंतराल को कैसे अनुभूत करते हैं? कृपया अपने शब्दों में इस जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। गुरुओं की अनुभूति को जानने का प्रयास मत करो। इतनी गहराई है कि तुम गहराई तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जय हो। और गुरुओं के आनंद को शब्दों से नहीं बांध सकोगे। शब्द से बांधते ही वह गहराई बहुत छोटी हो जाती है। इसलिए गहराई को गहराई ही रहने दो, अथाई को अथाई ही रहने दो, गुरुओं के रहस्य को गुरुओं के पास रहने दो, अपने आनंद को असीम बना लो। यही आशीर्वाद। दिगंबर जैन बड़ा मंदिर कमेटी दमोह और आरती के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके पश्चात अंतिम जिज्ञासा समाधान दिगंबर जैन बड़ा मंदिर कमेटी दमोह। आरती ऊपर से नहीं, नीचे से ही होगी, ध्यान रखना। हाँ, नीचे से होगी। दीपक वालों को सबको नीचे ही जाना पड़ेगा। आज का पुण्यार्जक परिवार अशोक इलेक्ट्रिकल, पीलू जैन आदि यहाँ पर आ जाएं और आरती के लिए तैयार हो जाएं। ये थोड़ी सी आगे जगह बना के रखना आरती वालों के लिए। हेलो, परम पूज्य निर्यापक स्वर्ण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से बड़े मंदिर का जो जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, उसकी निर्मित विशाल वेदी पर जो विशाल जिनबिंब विराजमान होना है, जिनका पंचकल्याणक चेतनोदय क्षेत्र में चल रहा है, तो महाराज जी इतने बड़े जिनबिंब का विहार आज तक दमोह नगर में नहीं हुआ है। तो ऐसे हम क्या आगवानी की तैयारी करें, किस तरह आगवानी करें कि इतने बड़े जिनबिंब का जब विहार हो तो पूरा शहर, पूरा नगर उसकी तैयारी में लग जाए। महाराज जी मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बड़ा था और मेरा भाव है एक दिन वो दमोह का सही में अब भी बड़ा मंदिर बनकर रह जाए। और उसमें ये मूर्ति बैठने के बाद आप देखना सारे दमोह नगर को एक दिन गर्व से कहना पड़ेगा, बड़ा मंदिर तो बड़ा मंदिर ही है। अब इसके संबंध में एक आध दिन और बता लेंगे, अभी तो लाइव खत्म हो गया, पर कल पूछ लेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का पुण्यार्जक परिवार अशोक इलेक्ट्रिकल्स, पीलू भैया वगैरह सभी भैया भाभी सभी आ जाएं आरती के लिए। और आरती के लिए आरती लगा दें। दाएं बाएं नीचे से आरती होगी, ऊपर मंच की गरिमा का ख्याल रखो। विद्यासागर जी महामुनिराज जी की ऊपर की आवाज बढ़ाइए, ऊपर की आवाज मेरी।
सेल सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम। सुधा सिंधु को जब मिला महाज्ञान भगदान, सुधा सगर जी तब बने भक्तों के भगवान, भक्तों के भगवान। बोलिए संत श्रोमणी गुरुदेव से संत विद्यासागर जी महामुनि राज की, न्यायपाल श्रोमणी गुरु शिक्षण सुधा सागर जी महाराज की। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारो आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारो आरतियां। कीबोर्ड ऊपर बढ़ाइए ना, ठीक है बस बस। पीछे 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 बिल्कुल पीछे चलो, बिल्कुल पीछे सिर्फ नाचना पीछे जाओ। जिनको नाचना है वो नीचे जाओ, नहीं तो शांति से बैठ जाओ। पीछे चलो पीछे, दोनों पर दिखना चाहिए। भविष्य सब चलो मंगल गुरु जी, सब चलो मंगल। ऐसी जीवन की ऐसी मुनि बन की आरती बारंबार हो, आज उतारो आरतियां। शिखिलाचार्य गुरु जी, शिखिलाचार्य त्यागी की वैरागी की, गृह त्यागी की वैरागी की लिली सुमन का हाल हो। आज उतारो आरतियां सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारो आरतियां। भक्ति के साथ झूम के आनंद के साथ जय हो गुरुदेव। आज नयन से लख गण आलोक सुख भाव से आरती करके फुलाल भी समाया गुरु जी, फुलाल भी समाया। ऐसे ऋषि बन को, ऐसे मुनि बन को, ऐसे मुनि बन को, ऐसे यति बन को, ऐसे गुरु बन को, भुवन बन बारंबार हो। आज उतारो आरतियां।
सभी को मेरा हाथ ऊपर होना चाहिए। सागर जी का ओ सुधा सागर जी का ओ सुधा सागर जी का नाम लगाओ जरा जोर से ताली बजाओ। ओ विद्या सागर जी का ओ विद्या सागर जी का ओ विद्या सागर जी का नाम लगाओ जरा जोर से ताली बजाओ। गुरुदेव का शीश झुकाओ गुरुदेव की महिमा गाओ। गुरुदेव को शीश झुकाओ गुरुदेव की महिमा गाओ। ताली 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 सुधा सागर जी का ओ सुधा सागर जी का ओ सुधा सागर जी का ताली लगाओ जरा जोर से ताली बजाओ। गुरुदेव का ताली लगाओ जरा जोर से ताली बजाओ। आप लोग सुनो ना। पंच पदम पति भग सुखी मेरी आरती श्री जिन राजा भगवती पारी। देखिए पिंकू भैया इधर देखा करो मुझे, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग खड़े हो जाइए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र खानपुर झालावाड़ राजस्थान। हुकुम जैन काका अध्यक्ष 9414184618। नरेंद्र जैन वैद महामंत्री 9829037295। श्री गोपाल जैन कोषाध्यक्ष 9414178983। चांदखेड़ी कार्यालय 7014643817। संयोजक विनोद जैन सुरलाया। सह कोषाध्यक्ष केसी जैन पापड़ीवाल।